आपके पास खिलाफत मूवमेंट देखें 1919 से लेके 1924 तक चल रही थी। और खिलाफत मूवमेंट आपके पास स्टार्ट होती है एंड देन वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। खिलाफत मूवमेंट फेल होने के कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीजन होता है कि देखिए, सबसे पहले आपके पास एक रीजन है जिसका नाम है हिजरत मूवमेंट। सर ये हिजरत मूवमेंट क्या था? देखिए, हमने खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट करी थी। एक हमने रीजन पढ़ा था कि खिलाफत को बचाना था। दूसरा रीजन हमने पढ़ा था जो कि मेन रीजन था, दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारी जो होली प्लेसेस थी उनको बचाना था। फिर हमने पढ़ा था कि मुसलमान मुसलमान भाई भाई से नहीं लड़ना चाहते थे, मुसलमान अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहते थे ताकि इन फ्यूचर ब्रिटिश हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। फिर हमने ये पढ़ा था कि टू रिमाइंड ब्रिटिश देयर प्रॉमिस, प्रॉमिस याद दिलाना था। फिर हमने ये पढ़ा था कि उनको बाहर निकालना था। किसको बाहर निकालना था? ब्रिटिश को बाहर निकालना था। तो हिंदूज को, तो उन्होंने, गांधी लीडर था खिलाफत मूवमेंट का। फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि दे वर अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, दे हैव कंसर्न्स अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज, कि लोग अच्छा रूल नहीं करेंगे, जुल्म करेंगे, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होने की वजह से जो उसका एम था, वो एम वो अचीव नहीं कर सकी एंड खिलाफत मूवमेंट फेल्ड। अब सवाल ये है कि खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हुई। तो सबसे पहला रीजन है हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट के अंदर आप क्या बताओगे? आप ये बात बताओगे कि हमारे पास 1920 के अंदर कुछ मुसलमान जो है वो माइग्रेट करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गवर्नमेंट उनको अच्छे तरीके से वेलकम करती है और उनको बोलती है कि आप यहाँ पर सुकून से रह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कि आपके घर के अंदर एक बंदा आया और एक बंदे ने कहा कि मुझे पानी पिला दे। पानी आपने पिला दिया, आप कहेंगे एक ही बंदा है, पिला दो। इसी तरीके से अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि लोग कम है, हम इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब उनको ही देखा देखी के अंदर काफी ज्यादा मुसलमान, अप्रोक्सीमेटली 18,000, अच्छा कहीं लिखा हुआ है 18,000, कहीं लिखा हुआ है 80,000। हमारे पास बहुत ज्यादा मुसलमान क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं अफगानिस्तान। वो कहते हैं कि हम माइग्रेट करेंगे, हम इधर नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। वो अफगानिस्तान जाने की वो कर देते हैं। पहले शुरू में थोड़े लोग गए, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में बहुत लोग चले गए अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी तो देखो आप लोग कितने लोग हो। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से ये हुआ कि जब मुसलमानों को, जब वहां पर गए और जब उनको किसी ने लिफ्ट ही नहीं करवाया, तो वो लोग वापसी आए। और जब वो लोग वापसी आए तो उनके अपने इतने प्रॉब्लम्स हो गए कि उन्होंने कहा कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सर क्या मतलब? देखिए, आपके पास आप दूसरे मसलों को जब हल करोगे ना, जब आपके खुद के प्रॉब्लम्स हल हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आज इमरान खान कहते हैं कि आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप इमरान खान को जब सपोर्ट करने जाओगे ना, जब आप खुद इतने स्टेबल हो गए, आपको लगता होगा कि यार मैं खुद अपनी, मेरी जिंदगी सुकून वाली चल रही है, आपकी जिंदगी में खुद प्रॉब्लम है, आप एग्जाम में पास हो नहीं रहे और आप इमरान खान को सब, आप अगर फारिग होगे तो वो आप चले जाओगे, लेकिन वैसे आप नहीं जाओगे। तो हमारे पास जो अक्लमंद इंसान होगा वो अपने पहले प्रॉब्लम्स देखेगा। तो हिजरत मूवमेंट के अंदर इन्होंने क्या करा, जब 1920 के अंदर कुछ मुसलमान गए, तो मुसलमानों ने क्या कहा, मुसलमानों ने वो गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जैसे ही ज्यादा लोग गए तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। जब एक्सेप्ट नहीं करा तो अब जो इंडियन मुस्लिम्स जो थे, जो अफगानिस्तान गए थे, वो अफगानिस्तान खर्चा करके गए थे। वो अफगानिस्तान फ्री में नहीं गए थे, अफगानिस्तान जाने के पैसे लग रहे होंगे, अफगान यहाँ से अपना घर बार हर चीज बेचकर जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम थी। अब वहां पर गए, अफगानिस्तान ने बोला बेटा यहाँ पे तो जगह नहीं है, पहली फुर्सत में निकलो। जब पहली फुर्सत में उन्होंने निकलो बोला, तो मुसलमान वापसी इंडिया है। और जब मुसलमान वापसी इंडिया है तो इनके आधे बंदों की आधी तो रास्ते में ही मर गए क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी। फिर क्या हुआ कि जो आ रहे हैं वो जॉबलेस हैं, अपनी जॉब्स वॉब्स हर चीज छोड़कर गए थे, होमलेस हो गए, अपना घर बार बेच के गए थे, कि खर्चा करके गए थे कि अफगानिस्तान में सुकून से रहेंगे, वो पैसे आने जाने में ही क्या हो गए, जाया हो जाए। तो हमारे पास क्या है कि ये प्रॉब्लम है। अब मुसलमानों का जो इंटरेस्ट था वो खिलाफत मूवमेंट में कम हो गया, क्योंकि उनकी जिंदगी में अपने प्रॉब्लम्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो। तो आप हिजरत मूवमेंट के अंदर क्या बताओगे, खिलाफत मूवमेंट क्यों फेल हुई हिजरत मूवमेंट की वजह से? 1920 के अंदर अफगानिस्तान के लिए कुछ लोग मुसलमान क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे ही वो लोग माइग्रेट करते हैं, वहां की गवर्नमेंट उनको क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे जो मुसलमान होते हैं, जब ज्यादा मुसलमान जाते हैं,
तो उसके अंदर क्या होता है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं करती। जब एक्सेप्ट नहीं करती तो मुसलमान वापसी कहाँ पर आ जाते हैं, इंडिया। और जब वो लोग वापसी इंडिया के अंदर आते हैं तो आधे लोग रास्ते में मर जाते हैं, आधे लोग रास्ते के अंदर क्या हो जाते हैं कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो जॉबलेस हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब्स वॉब्स हर चीज छोड़कर गए थे, होमलेस हो जाते हैं कि वो अपना घर बार बेचकर खर्चा करके गए थे, वो पैसे क्या हो गए, जाया। अब वो आधे से आधे ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। अब वो बेचारे खुद डिप्रेशन के मरीज बन गए। अब वो क्या खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे? तो उनका इंटरेस्ट खिलाफत मूवमेंट में क्या हो गया, खत्म, और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिसको समझ नहीं आई वो एन लिख कर भेज दे, बाकी जिसको समझ आ गई है वो चिल गए। बेटा अगर आप ये कह रहे हैं कि आई एम ओनली लिसनिंग टुडे, बेटा आप स्क्रीन काइंडली देख भी लेना ताकि आपको समझ आ जाए। वरना मैं आपको शेयर आपको ग्रुप पे हुए हुए हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो वो आपके उस पे हुए। अच्छा, अब हमारे पास वापसी समझा देता हूँ। देखिए हिजरत मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। उसका एक रीजन है हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट का मतलब है हमने माइग्रेशन करी थी। आप ये बताएंगे कि कुछ लोग माइग्रेट करके कहाँ पर चले जाते हैं, अफगानिस्तान माइग्रेट कर लेते हैं। और जब कुछ लोग माइग्रेट करते हैं अफगानिस्तान, तो वहां की गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करके अफगानिस्तान चले जाते हैं, शौकत ब्रदर्स और के कहने पर आकर। अब जब वो ये माइग्रेट करके चले जाते हैं, तो होता यह है कि जब वो वहां पर जाते हैं तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम इतने रेफ्यूजीज को नहीं संभाल सकते। तो वो जब रिजेक्ट कर देती है तो मुसलमान वापसी कहाँ आ जाते हैं, इंडिया। जब वो वापसी इंडिया आ जाते हैं तो वो खिलाफत मूवमेंट का साथ छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं हम अब खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसी खिलाफत मूवमेंट की वजह से आज हम जॉबलेस हो गए। हमने इनके कहने की वजह से इंडिया को छोड़कर गए, अपनी जॉब्स छोड़कर गए अफगानिस्तान। फिर हम बहुत सारे लोग आधे रास्ते में मर जाते हैं। बहुत सारे आधे लोग जब रास्ते से आ रहे होते हैं और जब वापसी यहाँ पे रीच करते हैं तो उनके पास घर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने सारा पैसा तो अफगानिस्तान की माइग्रेशन में लगा दिया था। अब सिर्फ जाना था, अब तो आने के भी पैसे लगे। तो हमारे पास सारा पैसा जाया हो गया। जब मुसलमानों के पैसे जाया हो गए तो मुसलमानों ने कॉन्सेंट्रेट अब उनका हट गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे खिलाफत मूवमेंट पे, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का साथ छोड़ दिया। जब खिलाफत मूवमेंट का साथ ही छोड़ दिया तो खिलाफत मूवमेंट आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और अगर समझ नहीं आया तो एन लिख कर भेजना, और अगर जिनका सवाल था कि मुझे समझ नहीं आया वो वाई लिख कर भेज दें, अगर उनको समझ आ गया। सिर्फ वही भेजेंगे और कोई नहीं भेजेगा। अब हमारे पास है दूसरा रीजन। दूसरा रीजन है चौरी चौरा इंसिडेंट, सही है। अब ये हमारे पास जो है, इसके अंदर चौरी और चौरा, सही है। जब लड़ाई वड़ाई होती है तो एक इंसान चौड़ा हो जाता है ना, तो वो चौरा और चौरी, सही है। तो लड़की होगी तो चौरी चौरा, चौरी चौरा इंसिडेंट। अब हमारे पास क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर आप ये बताओगे कि ये कैसे फेलियर था। आप ये बताओगे चौरी चौरा बेसिकली एक जगह का नाम था। क्या था? जगह का नाम था, एक विलेज था। क्या था? एक विलेज। चौरी चौरा क्या था, एक विलेज का नाम। और ये विलेज आपका कहां पर था, यूपी के अंदर। सर यूपी का मतलब क्या होता है? तो बेटा यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। क्या नाम होता है? उत्तर प्रदेश। ये बातें पता होनी चाहिए। पेपर में लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओगे चौरी चौरा एक विलेज था, कहां पर, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। चौरी चौरा के अंदर एक पुलिस स्टेशन कौन जला देता है, ये लोग जला देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खिलाफत मूवमेंट का जो लीडर था, खिलाफत मूवमेंट वाला जो लीडर था वो कौन था? खिलाफत मूवमेंट का जो लीडर था वो था गांधी। कौन था? गांधी। और दूसरी बात आप क्या बताओगे कि हमारे पास खिलाफत मूवमेंट का जो लीडर था वो कौन था? गांधी। और दोनों साइमल्टेनियसली चल रही थी। कौन कौन सी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी और खिलाफत मूवमेंट भी साइमल्टेनियसली चल रही थी। अब होता यह है कि हमारे जो गांधी भाई और जो हिंदूज थे ना, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। सही है। जैसे अभी आप लोग अपने फ्यूचर के को आग लगा रहे हो ना, जैसे पढ़ते नहीं हो, तो इसी तरीके से गांधी ने किसको आग लगा दी थी? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। चौरी चौरा एक जगह है, उसके अंदर पुलिस स्टेशन था, आग लगा दी। अब अगर एक पुलिस स्टेशन को आप आग लगा रहे हो और 21 पुलिसमैन, 21 से 22 पुलिसमैन आप ब्रिटिश के जिंदा जला रहे हो,
तो जिंदा जलाओगे तो क्या होगा, ब्रिटिश इससे बहुत खुश होगा, ब्रिटिश को गुस्सा आया। अब ब्रिटिश को जब गुस्सा आया तो उन्होंने अपने सारे लीडर्स को क्या कर दिया, जितने भी हमारे लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और जब अरेस्ट कर लिया तो आपके पास लीडर्स ही नहीं बचे, और पुअर लीडरशिप की वजह से आप फेल हो गए। क्या हो गए, फेल। आप क्या बताओगे, चौरी चौरा इंसिडेंट कहां पर हुआ, चौरी चौरा जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस स्टेशन था, हमने उसको आग लगा दी। आग लगा दी, 21 पुलिसमैन को क्या कर दिया हमने, जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के बाद क्या हुआ, वायलेंस बहुत ज्यादा फैला। और उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमारे पास जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो हमारी खिलाफत मूवमेंट को वो कर रहे थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट कर लिया तो उसकी वजह से हमारे पास लीडरशिप नहीं थी, और लीडरशिप नहीं थी तो इसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई, फेल। अगर पेपर में रीजन आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 14 मार्क्स में आपको वो रीजन लिखना होता है जो कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आपके पास अगर सवाल आ जाए पुअर लीडरशिप वाज अ मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो पुअर लीडरशिप में भी आप यही लिखोगे। और अगर चौरी चौरा लिखा हुआ है तो भी यही रीजन लिखोगे। चौरी चौरा इंसिडेंट एंड पुअर लीडरशिप आर द सेम रीजंस, यो सेम रीजंस है। और आपके पास चाहे 14 मार्क में पुअर लीडरशिप लिखा हुआ हो क्वेश्चन के अंदर, या चौरी चौरा लिखा हुआ हो, आपने सेम बात ही लिखनी है। तो होपफुली आप लोगों को चौरी चौरा इंसिडेंट भी क्या हो गया होगा, समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो एन लिख कर भेज सकता है, और जिसको समझ आ गया वो चिल करे। इसके बाद हमारे पास है बेट्रेल ऑफ गांधी। बेट्रेल का मतलब है गांधी भाई ने हमें धोखा दी। अब गांधी जैसा बंदे पे ना, बंदा उसके घर वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो हम क्या करें, हम क्या ट्रस्ट करते, तो गांधी ने हमें एंड वक्त पे धोखा दे दिया। मैंने आपको ये बात बताई थी कि गांधी वॉज द लीडर ऑफ द खिलाफत। आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी ने अपना सपोर्ट छोड़ दिया था, और उसने बोला था कि मैं लीडरशिप नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, आपने आजकल एक देखा होगा कि एक मीम चलती है, बाजी डर गई, बाजी डर गई। तो हमारे पास इसी तरीके से गांधी भाई डर गए। गांधी कैसे डर गई सर, क्यों डर गई, तो गांधी भाई इसलिए डर गई थी क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। कौन डर गई, गांधी। सर गांधी क्यों डर गई, गांधी बेटा इसलिए डर गई क्योंकि गांधी जो थे ना, वो आपको पता है सेक्शन 2 का रूल था कि जब भी उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी ना, वो रोड पर आ जाता। अब आपने पढ़ा मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हर जगह पर रोड पर आ जाते, लेकिन अभी तक गांधी भाई को छितरौल नहीं पड़ी थी, गांधी भाई की पिटाई नहीं हुई। अब हुआ ये कि हमारे पास इनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। होता यह है कि गांधी को अभी तक अरेस्ट नहीं करा था ना, तो वो डरा नहीं था, वो हर वक्त रोड पे आ जाता था, हर वक्त वो। अब इस दफा क्या हुआ, गांधी को अरेस्ट कर ली। गांधी का लीडर था खिलाफत मूवमेंट का। आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। जब गांधी को अरेस्ट कर लिया तो गांधी डर गया, क्योंकि जब इसको डंडे पड़े ना, तो ये इंसान बन गया। और जब ये इंसान बन गया ना, तो इसने क्या कर दिया, मैं ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं करूंगा, रिस्क लेने का ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं करूंगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट को लीडरशिप करूंगा, वापसी ये मुझे जेल में ले जाके मारेंगे और मेरी हालत क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। तो आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी कॉल्ड ऑफ हिज सपोर्ट, क्योंकि ये अरेस्ट हो चुका था। गांधी जो था वो इंटरेस्टेड था खिलाफत मूवमेंट में। गांधी इंटरेस्टेड नहीं था खिलाफत मूवमेंट के अंदर, वो सेल्फ रूल के अंदर इंटरेस्टेड था। उसको सेल्फ रूल चाहिए था, और आपने ये कॉजेस में भी पढ़ा था कि उसका इंटरेस्ट ही ये था। अब गांधी जब लीडर ही नहीं रहा, तो विदाउट लीडर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू खिलाफत मूवमेंट। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लॉन्ग मार्च हो रहा था, आप लोगों को पता होगा, जो पॉलिटिक्स फॉलो करता है उसको पता है, लॉन्ग मार्च हो रहा था। लॉन्ग मार्च के अंदर आपके इन्नू बॉय, हमारे पास जो इमरान भाई हैं, वो भाई अच्छे तरीके से लीडरशिप कर रहे थे, अच्छे तरीके से सब चल रहा था। अचानक उनके साथ एक बैड इंसिडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन बेचारे को गोली लग जाती है, और उसके बाद वो कॉल ऑफ कर देते हैं। वो अब लीड नहीं कर रहे, फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं कर रहे, वो अब घर पे बैठे हुए। लेकिन अब लोग नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग होती है, आपके जो लीडर्स होते हैं। हालांकि गांधी की फैन फॉलोइंग होनी नहीं चाहिए जिस तरीके के वो कपड़े पहनता था, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि हिंदूस और उसने काम कुछ अच्छे भी करे। ऐसा नहीं है कि सब वो बुरा है, उसने जब आप सेक्शन 3 पढ़ोगे तो गांधी वॉज द वन जो हमारे लिए खड़ा हुआ था। लेकिन गांधी जो था, आप ये बताओगे कि विदाउट एनी लीडर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट आपकी क्या हो गई, फेल। तो गांधी लीडर था खिलाफत मूवमेंट का। आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट ही वाज अरेस्टेड। गांधी कॉल्ड ऑफ हिज सपोर्ट, गांधी इंटरेस्टेड था सेल्फ रूल के अंदर, खिलाफत
मूवमेंट में इंटरेस्टेड नहीं था। विदाउट एनी लीडर व्हेन ही कॉल्ड ऑफ हिज सपोर्ट, सो विदाउट एनी लीडर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू खिलाफत मूवमेंट, हेंस खिलाफत मूवमेंट फेल। आपके पास खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई? तो जिसको ये बात समझ नहीं आई उनसे पूछ सकता है, और जिसको समझ आ गई है वो चिल करे, और जिसको समझ नहीं आई वो एन लिखकर भेज दे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इग्नोरेंस ऑफ काइट सजेशन, इट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द खिलाफत मूवमेंट्स फेलियर। आप क्या बताओगे कि हमारे पास कायद, कायद कौन है? ये हमारे पास अल्ताफ हुसैन की बात नहीं हो रही, ये वो वाले कायद नहीं है, एनकेएम वाले नहीं है, ये हमारे पास कौन से वाले कायद है? ये हमारे पास हमारे कायद आजम प्यारे से मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है। हमने जिन्ना भाई को इग्नोर कर दिया। जैसे आप लोग मेरी बातों को इग्नोर करते हो ना, वैसे जिन्ना भाई को भी हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इग्नोर के अंदर हुआ ये कि जिन्ना ने बहुत एक अच्छा सजेशन दिया था। जिन्ना ने कहा कि देखो, जब ये हम मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे ना, तो हमारा जो मेन रीजन था वो था खिलाफत मूवमेंट, वो था खिलाफत मूवमेंट। हमने हिंदूज का सपोर्ट गेन करने के लिए हमने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करी। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर आएगा। हमारा जो मेन मकसद था वो था खिलाफत को बचाना था। उसमें हमें हिंदूज की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनका तो बिलीफ ही नहीं है ना हमारे ऊपर। अब हमें उनका सपोर्ट लाना था, तो हमने नॉन कॉपरेशन भी स्टार्ट कर ली। जिन्ना ने कहा था कि आप लोग ये दोनों मूवमेंट साथ स्टार्ट नहीं करो, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने ये कहा कि अगर आप लोग साथ स्टार्ट करोगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे होगे तो ब्रिटिश को गुस्सा आएगा, और जब ब्रिटिश को गुस्सा आएगा तो वो प्यार मोहब्बत से, देखें अगर मैं आपको प्यार मोहब्बत से समझाऊं, कि प्यार मोहब्बत से कहूं कि बेटा पढ़ लें, प्लीज पढ़ लें, रिक्वेस्ट करूंगा, आप बोलेंगे यार चलो अच्छे सर है पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको रोज जलील करूं, ऐसे होगा नहीं कि मैं आपको प्यार मोहब्बत से बताऊं, मैं जलील ही करूंगा। लेकिन अगर मैं आपको जलील करता रहूंगा तो आप बोलेंगे यार कैसे टीचर हैं, हर वक्त सुनाते रहते हैं, हर वक्त डांटते रहते हैं। तो ये चीज, तो हमारे पास जिन्ना ने कहा कि हम इनको प्यार मोहब्बत से करते हैं। जिन्ना का ये बिलीफ था, तो जिन्ना का जब ये बिलीफ था तो हमने इनको इग्नोर कर दिया। गांधी और दूसरे लीडर्स ने इग्नोर कर दिया, जैसे आप अपने टीचर्स को इग्नोर करते हैं। तो गांधी और अदर लीडर्स ने जिन्ना को क्या कर दिया? इग्नोर। साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या हुआ? इंटेंशंस हमारी डिफरेंट थी, हमारा एम डिफरेंट था, हमारा कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था। हम नॉन कॉपरेशन कर रहे थे सेल्फ रूल के लिए, और खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे खिलाफत को बचाने के लिए। एम ही अलग था। हिंदूज को चाहिए था सेल्फ रूल, हमें चाहिए थी खिलाफत को बचाना। डिफरेंट एम्स की वजह से हम लोग फेल हो गए। क्या हो गए? डिफरेंट एम्स की वजह से हम लोग फेल हो गए। और जब हम डिफरेंट एम्स की वजह से फेल हो गए और नॉन कॉपरेशन से नुकसान किया हुआ, नॉन कॉपरेशन से वायलेंस बहुत फैला, बहुत ज्यादा वो फैला, तो जिसकी वजह से हमारे लीडर्स अरेस्ट हो गए। अगर हम नॉन कॉपरेशन नहीं करते तो हमारे लीडर्स अरेस्ट नहीं होते, और जब हमारे लीडर्स अरेस्ट नहीं होते तो खिलाफत मूवमेंट कभी भी फेल नहीं होती। तो आप ये बताओगे कि हमने जिन्ना के आइडिया को इग्नोर करा था। जिन्ना ने ये सजेस्ट करा था कि दोनों साथ स्टार्ट नहीं करो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ स्टार्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका एक अलग एम है, खिलाफत मूवमेंट का एक अलग एम है, और दूसरे लीडर्स ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब डिफरेंट एम्स की वजह से हम लोग फेल हो गए। फिर आप ये बताओगे नॉन कॉपरेशन, अगर उन्होंने मना करा था कि स्टार्ट नहीं करो, लेकिन हमने फिर भी स्टार्ट करी, और नॉन कॉपरेशन की वजह से ही चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, गांधी ने अपना सपोर्ट कर दिया, तो आप ये बताओगे कि इट्स दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई? फेल हो गई। तो ये आपके पास है कि इग्नोरेंस ऑफ कायद सजेशन, हमने सुनी नहीं। हमने जब सुनी नहीं तो हम लोग क्या हो गए? फेल। तो जिसको समझ आ गया है वो चिल करे, और जिसको समझ नहीं आया वो मुझे एन लिख कर भेज दे कि सर मुझे समझ नहीं आया, काइंडली मुझे वापसी समझाओ। इसके बाद अब हमारे पास एक रीजन है जिसका नाम है मोपला अपराइजिंग। अब ये मोपला क्या है? आसान अल्फाजों में आपने समझना है, ये मुल्लाओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुल्ला। सर पेपर में मुल्ला लिखेंगे या मोपला लिखेंगे? मोपला लिखोगे। सर पेपर के अंदर हम मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट लिख सकते हैं, जी बेटा लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में सवाल इस तरीके का आएगा, मोपला अपराइजिंग वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, डू यू एग्री? तो फिर आप रोते रहोगे अल्लाह अकबर हमारे टीचर कैसे थे, हमें पढ़ाया नहीं। तो मोपला अपराइजिंग क्या है? आप ये बताओगे मोपला वो लोग थे जो मुसलमानों के अंदर जो डीपली रिलीजियस थे, आसान अल्फाजों में एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि डीपली रिलीजियस थे। अब आप ये बताओगे कि मोपला ने, अब देखो आपको ये बात पता है कि खिलाफत मूवमेंट हम लोग साथ चला रहे थे, मुसलमान और हिंदू दोनों साथ चला रहे थे। अब होता यह है कि मोपला अपराइजिंग के अंदर जो मुल्ला थे उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ सही है, हिंदूज भी गलत है, ब्रिटिश भी गलत है।
जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि जो हिंदूज की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो क्या कर दी, जाकर उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब अटैक करा तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी खत्म हो गई। अब आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो मेन हमारे पास सपोर्ट था, जो अगर परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन देखी जाए तो हिंदूज की ज्यादा थी, हमारा उनका बहुत एक अच्छा सपोर्ट था। लेकिन क्या हुआ कि जब हमने उनकी चीजों पर अटैक करा तो वो हमें सपोर्ट थोड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी खराब हुई और आपकी खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। क्या हो गई? खिलाफत मूवमेंट फेल। आप क्या बताओगे? मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, अगेंस्ट हिंदूज एंड ब्रिटिश जो थे वो हो गए। पहले उन्होंने हिंदूज को क्या करा, अगेंस्ट चले गए। जैसे ही मुसलमानों के उनको अटैक करना शुरू करा हिंदूज के उस पे, तो क्या हुआ, हुआ ये कि खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई, फेल। खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ही खत्म हो गई। और आप ये बताओगे फिर इन्होंने ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज को भी डिस्ट्रॉय करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वायलेंस फैला। और जब वायलेंस फैला तो उन्होंने हमारे लीडर्स को क्या कर लिया था, अरेस्ट। और लीडर्स अरेस्ट होने की वजह से खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई थी, फेल। तो आप ये बताओगे ये हमारा मोगला अपराइजिंग क्या था, कि कुछ मुल्ला लोग थे, उन्होंने अगेंस्ट हिंदूज एंड ब्रिटिश क्या करा, एक्शंस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों सही चीज नहीं है, मुसलमान सिर्फ क्या है, सही है। उन्होंने हिंदूज पर अटैक करना शुरू करा तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई खत्म, खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट हो गया खत्म, खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। ब्रिटिश पर अटैक करना शुरू करा तो ब्रिटिश ने हमारे लीडर्स अरेस्ट करना शुरू कर दिए। जब हमारे लीडर्स अरेस्ट करना शुरू कर दिए तो विदाउट एनी लीडर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू खिलाफत मूवमेंट। तो हमारे पास क्या हो गई, खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। तो ये मुल्लाओं ने क्या करा, जब एक्शन लिया तो इसकी वजह से उसका हमें रिएक्शन ये मिला कि हिंदूज ने हमारा साथ छोड़ दिया, और ब्रिटिश ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे लीडर्स क्या हो गए, अरेस्ट हो गए, और खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई, फेल हो गई। तो अगर आप लोगों को ये रीजन के अंदर मसला है तो आप लोग आपसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है रीजन तो चिल करें। इसके बाद हमारे पास है एबॉलिशमेंट ऑफ खिलाफत। एबॉलिशमेंट ऑफ खिलाफत के अंदर आप क्या बताओगे कि हमारे पास ये मेन रीजन है फॉर द फेलियर ऑफ खिलाफत। ये आपके पास क्या है, मेन रीजन। आप मेन रीजन क्या बताओगे कि हमारे पास एबॉलिशमेंट ऑफ खिलाफत मूवमेंट इज द मेन रीजन फॉर द फेलियर। अब देखिए हम मूवमेंट क्यों स्टार्ट कर रहे थे। हमने मूवमेंट स्टार्ट इसलिए करी थी कि हम क्या करेंगे, हम बचाएंगे, किसको बचाएंगे, हम लोग बचाएंगे उसको, उसको बचाएंगे, खिलाफत को बचाएंगे। अब होता यह है कि हमारे पास 1922 के अंदर सुल्तान महमूद सिक्स जो है वो हमारे पास खलीफा होते हैं। 1924 के अंदर हम खिलाफत को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट लड़ रहे हैं। होता यह है कि हमारे अपने बंदे सर, अपने बंदे का नाम क्या था, हमारे अपने बंदे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ये वो वाले मुस्तफा कमाल नहीं है जो अभी हमारे कराची में है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क। आप ये बताओगे 1922 के अंदर सुल्तान महमूद वन नहीं है, सुल्तान महमूद सिक्स है। ये सही है। सिक्स हमारे पास कैसे होता है कि जब हमारे पास नाम होता है, जैसे अगर मेरा नाम यूसुफ है, मैं अपने बेटे का नाम भी क्या रख रहा हूँ, यूसुफ, तो वो यूसुफ टू होगा, फिर वो यूसुफ थ्री होगा, फिर यूसुफ फोर होगा, इस तरीके से। सही है। कोई वैसे पागल ही होते हैं इस तरीके के नाम, लेकिन आपको पता है कि लीडरशिप में ऐसा होता है कि किंग जॉर्ज सिक्स पढ़ा होगा, किंग जॉर्ज वो पढ़ा होगा। तो हमारे पास 1922 के अंदर सुल्तान महमूद खलीफा थे। सुल्तान महमूद जब हमारे पास खलीफा थे तो 1924 के अंदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने क्या करा, खिलाफत को एबॉलिश कर दिया। हमारे अपने बंदे ने खिलाफत को खत्म कर दिया। ई फॉर्म नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, जो जिस गवर्नमेंट को हमें नहीं चाहिए थी, हमें खिलाफत चाहिए थी कि एक लीडर होगा वो रूल कर रहा होगा, वो डेमोक्रेसी ले आए कि पूरा वो जो अभी जिस तरीके का होता है ना प्राइम मिनिस्टर के अंदर पूरी एक चेन होती है सारी चीजें। तो ही फॉर्म्ड अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने क्या कर दिया, खिलाफत को खत्म कर दिया। खिलाफत को जब खत्म कर दिया और खलीफा को हटा दिया तो देयर वॉज नो रीजन टू कंटिन्यू खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि खिलाफत आप चाह क्यों रहे थे कि ब्रिटिश पनिश ना करे, खिलाफत बच जाए। लेकिन आपके अपने बंदे ने खिलाफत को क्या कर दिया था, खत्म। तो आप बताओगे कि सुल्तान महमूद सिक्स खलीफा थे, 1924 के अंदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क खिलाफत को एबॉलिश कर देते हैं, खलीफा को निकाल देते हैं, एनी ऑफ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। जब ये चीज हो जाती है तो अब हमारे पास देयर वाज नो रीजन लेफ्ट टू कंटिन्यू खिलाफत मूवमेंट। अब हमारे पास कोई रीजन ही नहीं बचा था, क्योंकि आपकी खिलाफत अपने बंदों ने क्या कर दी, खत्म कर दी। तो हमारे पास क्या हुआ, दिस इज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, कि इसके आगे खिलाफत मूवमेंट कंटिन्यू करने का कोई मकसद ही नहीं बचा, तो ये फेल हो। तो होपफुली आप लोगों को फेलियर ऑफ खिलाफत मूवमेंट समझ आ गया होगा। जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं है।
चलें अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब हम इसके सवालात देखते हैं कि सर इसके सवालात किस तरीके से आए हुए हैं। और सर आपने खिलाफत मूवमेंट के इवेंट्स नहीं करवाए, तो बेटा इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट वैसे मैं करवाता नहीं हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये सारी चीजें करवा दूंगा। बस एक मिनट रुकिएगा, सवालात पहले देख लेते हैं कि सवालात खिलाफत मूवमेंट क्या आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन 1924। तो हम इसके अंदर क्या बता देंगे कि खिलाफत मूवमेंट एंड क्यों हुई। तो आपने इसके अंदर हिजरत मूवमेंट वाली बात बता दी, फिर आपने चौरी चौरा इंसिडेंट वाली बात बता दी। उसके बाद आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि सुल्तान महमूद सिक्स जो है उसको हटा दिया जाता है। तो ये हमारे पास मेन रीजन हमने बता दिया। वॉज द मोपला अपराइजिंग इन 1921 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। सबसे पहले मोपला वाला लिखा, फिर अदर वन रीजन, अदर सेकेंड रीजन, फिर अदर में तीसरा रीजन लिख दिया, फिर अदर में फोर्थ रीजन, देन अदर में फिफ्थ रीजन, एंड देन एंड में आपका कंक्लूजन आ गया कि मोपला अपराइजिंग जो है उसने फेलियर के लिए इंपॉर्टेंट रोल करा। लेकिन मेरे लिहाज से एबॉलिशमेंट ऑफ खिलाफत जो है वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की वो थी। तो अब कोई वो ही नहीं बचा। अच्छा कोशिश ये क्या करें, देखिए एक अच्छे स्टूडेंट और एक बुरे स्टूडेंट का क्या फर्क होता है। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हमारे पास टीचर्स जो सिखाते हैं ना उससे आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचता है और टीचर से अलग चीज भी पूछता है कि सर ये हम इस तरीके से कर सकते हैं नहीं कर सकते। और एक होता है बेवकूफ बच्चा जो रटे रटाए तरीके पे चल रहा है कि उसको जो सिखाया गया वो कर रहा है। अब देखें अगर आप मेरे जितने भी आंसर्स देखेंगे ना उसके अंदर आपने देखा होगा कि कंक्लूजन के अंदर ये होता है कि